बच्चों, कभी-कभी आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर हमारा मन भी उड़ने को करता है। जहां चाहें वहां नीले आसमान में बादलों के पार घूम आने का मन करता है। चांद तारों को छू कर आने का मन करता है। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन-कौन आसमान में उड़ सकता है? हाँ, सही बताया। तितली, पक्षी, पतंगे, चिड़िया, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और हाँ, हॉट एयर बैलून भी। बच्चों, आपके मन में जो उड़ने वाली चीजों के नाम आए हैं, उनमें मुझे एक ही फर्क दिखाई देता है। एक तो आप अपने आप उड़ते हैं और दूसरे किसी मनुष्य द्वारा उड़ाए जाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है आसमान में उड़ने का तरीका किसने पता लगाया? आप भी सोचते होंगे कि आसमान में एक तरफ चिड़िया उड़ती है तो एक तरफ हवाई जहाज उड़ता है। आपको फर्क पता है? एक प्राकृतिक है और दूसरी ओर मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप जैसे दो बच्चों ने ही हवा में उड़ने का तरीका इजाद किया था। उनकी कहानी सुनोगे? प्यारे बच्चों, आपको कहानियां सुनना पसंद है ना? तो चलिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी उन दो भाइयों की है जिन्हें बचपन से ही उड़ते हुए पक्षियों को देखना बहुत पसंद था। वे सोचते कि काश हम भी इन पक्षियों की तरह आसमान में उड़ते और दूर दूर की सैर करते। बात सन 1900 की है। उस समय आसमान में उड़ने के लिए कोई साधन तो होता नहीं था, ना कोई हवाई जहाज, ना कोई हेलीकॉप्टर। ये दोनों भाई भी ना अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए पता है क्या क्या करते थे? कभी पत्ते उड़ाते तो कभी कागज उड़ाते और बहुत खुश होते। उनकी आसमान में उड़ने की ये इच्छा निरंतर उनके मन में ही बनी रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब वे बड़े हो गए तब एक साइकिल की दुकान पर काम करने लगे। लेकिन उनकी बादलों को छूने की इच्छा कम ना हुई। दोनों भाइयों को एक और शौक था और वो था यंत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का। जब भी वो साइकिल चलाते तब सोचते कि दो पहियों पर साइकिल का संतुलन बनता कैसे है? जब ये साइकिल जमीन पर चल सकती है तो हवा में क्यों नहीं? तो बच्चों, उनकी इसी जिज्ञासा ने उन्हें वायु यंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था? बस उन्होंने धीरे धीरे कुछ कल पुर्जे इकट्ठे करने शुरू किए, कुछ लकड़ी के फट्टे इकट्ठे किए और एक ऐसा यंत्र बनाया जो आसमान में उड़ सके। असफलता मिलती रही पर कोशिश करते रहे, करते रहे, करते रहे। निरंतर प्रयास, मन की इच्छा
और दृढ़ संकल्प से उन्होंने सफलता पाई। मालूम है, सन 1903 में विश्व का पहला मानव युक्त ग्लाइडर आसमान में इन्हीं भाइयों ने उड़ाया। बच्चों, जानते हैं आप ये दोनों भाई कौन थे? इनका नाम था अल्बर्ट राइट और विल्बर राइट, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। देखा आपने किस तरह मन की प्रबल इच्छा से दोनों भाइयों ने सफलता पाई। जैसे इन भाइयों का मन बचपन से उड़ने को करता था, वैसे ही हर बच्चे का मन कुछ न कुछ तो नया करने का होता ही है। होता है ना? तो आइए एक गीत के माध्यम से देखते हैं कि इस बच्चे का मन क्या करने को कर रहा है। तो सुनिए। मन करता है, मन करता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है, मन करता है, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है, मन करता है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है, मन करता है, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है, मन करता है, मन करता है। पसंद आया ये गीत प्यारे बच्चों? तो अब हम इस गीत को कविता के रूप में सुनेंगे। यह कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 पाठ संख्या 4 से ली गई है। इस कविता का नाम है मन करता है। तो चले सुने ये कविता। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं।
मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कैसी लगी आपको ये कविता? आप जानते हैं कि ये कविता किसने लिखी है? कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कविता लिखने वाले को कवि कहा जाता है। इस कविता के कवि हैं सुरेंद्र विक्रम। सुरेंद्र विक्रम एक जाने माने कवि हैं। इन्होंने कई बाल कविताएं लिखी हैं, जिनमें उलझन और बादल भैया काफी रोचक हैं। बच्चों, जब हम कविता पाठ करते हैं तो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है और बार बार बोलने से कविता कंठस्थ भी हो जाती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस बच्चे के साथ कविता पाठ करें। तैयार है ना आप सब? अब हम सुनते हैं सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित कविता मन करता है, एक बच्चे के मुख से। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अब तो ये कविता याद हो गई होगी। कविता का असली आनंद तभी आता है जब वह समझ आए। तो चलो अब हम इस बच्चे के मन के भावों को समझें। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। कवि कहता है कि वह सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। जैसे सूरज सुबह पूरब से निकलता है और आसमान की सैर करते हुए शाम को पश्चिम में छिप जाता है। इसी प्रकार इस बच्चे का मन सूरज की तरह दौड़ लगाना चाहता है। मन करता है चंदा बनकर
सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। वह चांद की तरह सब तारों पर रौब जमाना चाहता है, क्योंकि उसे नीचे से चांद बड़ा दिखता है और तारे छोटे दिखते हैं। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि चांद तारों पर रौब झाड़ता होगा। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। बाबा घर में सबसे बड़े हैं। वह जो भी कहते हैं सब उनका कहना मानते हैं। इसीलिए वह बाबा बनकर सब पर रौब जमाना चाहता है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। उसे अपने पापा की मूंछें बहुत पसंद हैं, इसलिए उसका मन पापा बनने के लिए भी करता है, ताकि उनकी तरह ही मूंछें रख सके। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। रंग बिरंगी तितली को देखकर उसका मन उमंग से भर उठता है, इसलिए वह तितली की तरह भी बनना चाहता है। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। बच्चे को कूकती हुई कोयल बहुत भाती है। वह कोयल बनकर मीठे बोल बोलना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। इन पंक्तियों में बच्चे का नटखट मन चिड़िया की भांति शोर मचाने को करता है। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। आसमान में रंग बिरंगी पतंगे कवि का मन मोह लेती हैं, इसलिए वह चरखी लेकर पतंग उड़ाना चाहता है। प्यारे नन्हे मुन्नों, कविता का यह सफर कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बच्चे की मन की बात जानी। क्या आपने किसी और को भी अपने मन की बात कहते हुए सुना है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अरे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वह अक्सर अपने मन की बात देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम द्वारा साझा करते हैं। बच्चों, मन तो बहुत कुछ करने को करता है, परंतु क्या सारी मन की इच्छाएं सार्थक व सही होती है? ये जरूरी नहीं है। अतः मन की इच्छाओं को सही गलत की कसौटी पर परख लेना चाहिए। बच्चों, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतुलित भोजन और व्यायाम करते रहें। बच्चों, आपके मन की बात हम इस पाठ के भाग 2 में करेंगे। तब तक आप सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित एक अन्य बाल कविता याद करें व लिखें। धन्यवाद।